पहले ही खबर, सबसे बड़ी खबर यानी इंडेक्स के मूवमेंट के साथ बाजार में आज भी सीएस का एक्शन देखने को मिला और आखिरी 10 मिनट में बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली। आखिर में निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 अंकों की रिकवरी के साथ 24,600 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी आज जो है वो ठीक ठाक रिकवरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी और कैपिटल मार्केट शेयरों ने आज बाजार पर दबाव पूरे दिन के दौरान बनाया। ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल और सीमेंट शेयरों ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। टीसीएस का शेयर आज करीब 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा एचसीएल टेक और अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5 से 2% लुढ़ककर टॉप लूजर्स की कैटेगरी में शामिल रहे। निफ्टी बैंक में भी आज आखिरी 10 मिनट में नीचे से जोरदार रिकवरी देखने को मिली। आखिरी में निफ्टी बैंक नीचे से करीब 300 अंक रिकवर करके 57,700 के नजदीक बंद हुआ। इंडेक्स के 14 में से 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों ने आज इंडेक्स पर दबाव बनाया। फेडरल बैंक का शेयर 2% की गिरावट के साथ आज इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। आईटी शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज आधे % से ज्यादा लुढ़का। इंडेक्स के 10 में से 6 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। एचसीएल टेक का शेयर आज 2% गिरकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं टीसीएस और एलटीआई माइंडट्री के शेयरों में भी 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस और विप्रो के शेयर भी आज लाल निशान में ही बंद होते हुए नजर आए। एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज आधा % नीचे बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। मैरिको का शेयर 2% से ज्यादा टूटा और इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा एचयूएल और आईटीसी के शेयरों में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके उलट कोलगेट का शेयर आज हरे निशान में बंद हुआ। फार्मा शेयरों पर आज दबाव रहा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। अजंता फार्मा, जाइडस लाइफ के शेयर 1.5% तक गिरकर टॉप लूजर बने। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और सन फार्मा के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके उलट पीरामल फार्मा और औरोबिंदो फार्मा आज 2% तक चढ़ते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस शेयरों पर भी आज गिरावट हावी रही। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स के ज्यादातर शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। इसके अलावा ऑयल इंडिया और पेट्रोनेट एलएनजी और ऑयल इंडिया के शेयरों में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसके उलट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एचपीसीएल और आईओसी के शेयर 1% तक चढ़ते हुए नजर आए। ऑटो शेयरों में आज अच्छी रफ्तार दिखी है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज 1% से ज्यादा चढ़ा। इंडेक्स के 14 में से 13 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। अशोक लेलैंड का शेयर आज करीब 2.5% चढ़ा। इसके अलावा टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में आज करीब 2% का उछाल देखने को मिला। वहीं बजाज ऑटो और आयशर मोटर के शेयर भी आधे % तक चढ़कर बंद हुए। मेटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। कॉपर का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 6% चढ़ा। इसके अलावा हिंजिंक और वेल्सपन कॉर्प के शेयरों में भी 3 से 5% का उछाल देखने को मिला। वहीं हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर भी आज 1 से 1.5% तक चढ़कर बंद हुए। रियल्टी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडेक्स के 10 में से 7 शेयर आज हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर करीब 4% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। इसके अलावा डीएलएफ और कुछ अन्य रियल एस्टेट वाले शेयर भी 2% तक बंद होते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट हावी रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज करीब 1% लुढ़का। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। देश के 2 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर आज 1% से ज्यादा गिरे। वहीं इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। रेलवे और डिफेंस इंडेक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। आरबीएनएल का शेयर आज करीब 1% लुढ़का। वहीं आईआरएफसी के शेयरों में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। डिफेंस शेयरों में भी आज कमजोरी ही दिखी। भारत डायनेमिक्स का शेयर आज करीब 2% टूटा। ज्यादातर अडानी ग्रुप शेयरों में आज गिरावट का ही रुख देखने को मिला। अडानी पावर, अडानी टोटल गैस के शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़के। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी 1% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि इसके उलट एसीसी का शेयर आज आधे % से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ।
सीमेंट शेयरों में आज मजबूती का माहौल देखने को मिला। निफ्टी सीमेंट इंडेक्स बढ़त के साथ 15,500 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टर में 12 शेयर हरे निशान में रहे, जबकि 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अंबुजा और अल्ट्राटेक के सीमेंट भी 1% से ज्यादा चढ़े। वहीं दूसरी ओर रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। आस्क ऑटोमोटिव का शेयर आज कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। शानदार Q1 नतीजों के बाद शेयरों में 16% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। एक महीने में आस्क ऑटोमोटिव के शेयर में 40% से ज्यादा की रफ्तार दिखी है। जून तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड आय और मुनाफा के साथ एबिटा भी रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। 2023 में लिस्टिंग के बाद शेयर में एक दिन की यह सबसे बड़ी तेजी आज देखने को मिली है। अनुमान के मुताबिक आरबीआई ने आज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर कायम रखा है। इसके अलावा आरबीआई का रुख भी न्यूट्रल रहा है। वहीं आरबीआई ने ग्रोथ को लेकर लक्ष्य बढ़ाया है और महंगाई का अनुमान घटाया है। 27 के लिए जीडीपी का लक्ष्य अब 6.6% से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.7% किया गया है। वहीं आरबीआई ने रिटेल महंगाई यानी सीपीआई का अनुमान भी 10 बेसिस पॉइंट घटाया है, यानी 5.10% से घटाकर अब इसे 5% कर दिया गया है। आज के कारोबार में मिड कैप शेयरों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आज सपाट बंद हुआ, हालांकि स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आज 1% चढ़कर बंद हुआ। स्मॉल कैप शेयरों में आज ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 7% चढ़कर बंद हुआ। वहीं जीएमडीसी के शेयर में भी आज करीब 5% का उछाल देखने को मिला। तिमाही आधार पर कमजोर नतीजों से एमसीएक्स और बीएससी का शेयर आज दबाव में दिखा। एमसीएक्स का शेयर आज करीब 3% फिसला, वहीं बीएससी में भी 3% की कमजोरी देखने को मिली। तिमाही आधार पर एमसीएक्स का मुनाफा 20% से ज्यादा घटा है। हीरो मोटो के पहली तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। कम बेस और मजबूत रिटेल मांग के दम पर वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद है। कीमतों में बढ़ोतरी, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और बढ़ती एएसपी से आय को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं एक्सपोर्ट का योगदान पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ा कमजोर रह सकता है। नतीजों का पूरा अनुमान लेकर हमारी सहयोगी दर्शिता जुड़ी हुई है। दर्शिता, बताइए क्या अनुमान है हीरो मोटो से? जी हाँ, हीरो मोटर कॉर्प अपने रिजल्ट्स डिलीवर करने वाला है। और अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं सबसे पहले, जहां रेवेन्यू में हमें 30% की उछाल देखने मिल सकती है सालाना तौर पर, और इसी के साथ साथ हमें रेवेन्यू 12,430 करोड़ पर देखने मिल सकता है। और ये मेनली ड्राइव होगा वॉल्यूम ग्रोथ, स्टेडी रिटेल डिमांड और चैनल फिलिंग और फेवरेबल बेस की वजह से। अब इसके बाद अगर हम इबिडा की बात करें तो इबिडा में भी हमें 18% का बढ़ोतरी देखने मिल सकता है, अगेन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन इबिडा मार्जिन में हमें थोड़ा सा डिप देखने मिल सकता है, करीबन 13.1% का, क्योंकि इसके चलते होगा कमोडिटी कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा प्रेशर दे सकता है। प्राइस हाइक और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के दो ड्राइवर्स है जो इसको सपोर्ट करेंगे और इसको ऑफसेट कर सकते हैं, तो ये भी हमें देखना होगा। आखिरी में हम बॉटम लाइन की बात करेंगे तो बॉटम लाइन में हमें 12% का सालाना तौर पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, और इसके बाद हमें 1260 पे पैट देखने मिल सकता है। अब आगे हमारा फोकस रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री पे। मार्केट्स बहुत ध्यान से ये देखेंगे कि डिमांड आउटलुक किस तरह से बन रहा है, जिसके चलते ये जानना होगा कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो क्या हीरो मोटर कॉर्प के लिए ये बहुत बड़ा ड्राइवर बन सकता है या नहीं। कमोडिटी के कैसे कॉस्ट है, क्या वो ड्राइव कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट मोमेंटम कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, और वीडा ईवी बिजनेस का क्या आउटलुक है। हालांकि वीडा ईवी बिजनेस के वॉल्यूम्स भले ही ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में आज भी हमें लॉस देखने मिल रहा है, जिससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी आने वाले रिजल्ट, यानी कि कल जो रिजल्ट आने वाला है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड के नतीजे भी कल आने वाले हैं। सभी पैमानों पर नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ने का अनुमान है। वहीं आय में भी सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के नतीजे भी कल आने वाले हैं। नए बिजनेस की वैल्यू यानी वीएनबी 26% बढ़कर 2,448 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं वीएनबी मार्जिन सालाना आधार पर 1.33% से बढ़कर 16.7% संभव है। वीएनबी मार्जिन तिमाही आधार पर 9% से घटकर 16.7% रहने का अनुमान है। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल